प्यारे युवा साथियों, एक बार फिर से जब हम आज इस क्लास में आए हैं तो हम ईश्वर से प्रार्थना करें जिससे आज की कक्षा में हम अच्छे से ध्यान लगा सके। आइए प्यारे युवा साथियों, एक बार पुनः हम अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथ जोड़ें और ईश्वर से हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस घड़ी के लिए। आपने हमें यहाँ पर बुलाया है। आपने हमको हर प्रकार की दुर्घटनाओं से, मुसीबत और परेशानियों से बचाया है। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज एक बार पुनः हम यहाँ पर कक्षा में पढ़ने के लिए आए हुए हैं। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम सब के ऊपर अपने आशीष एवं कृपाएं बरसाना, ताकि आज की कक्षा को हम अच्छे से समझ सके, समझते हुए उसे अपने जीवन में लागू कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। तो मेरे प्यारे युवा साथियों, पिछली कक्षा में हमने एक नए अध्याय की शुरुआत की थी और उसका नाम था श्रम की महत्ता। और अध्याय की शुरुआत हमने दो महान पुरुष से की थी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और धीरूभाई अंबानी। उसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से उन्होंने मेहनत की और मेहनत के बलबूते किस प्रकार वे ऊंचाइयों तक पहुंचे और उनके जीवन में अनेक कामयाबियां हासिल की, सफलताएं हासिल की। आज हम एक नए बिंदु के ऊपर प्रकाश डालेंगे और वह है प्रभु यीशु ने किस प्रकार से श्रम को महत्ता दी। तो प्यारे युवा साथियों, एक बार पुनः मैं आज की इस कक्षा में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो हम चौथे अध्याय में थे और चौथे अध्याय को आज हम पूरा करने वाले हैं। तो आज की जो क्लास, उसकी शुरुआत हम प्रभु यीशु के श्रम से करते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं बहुत ही कठिन परिश्रम किया और उन्होंने श्रमिकों को सम्मान दिया। श्रमिकों के प्रति उन्होंने अपना सम्मान प्रदर्शित किया और उन्होंने कुछ मछुआरों को अपना शिष्य बनाया। और श्रम पर बल देने के लिए प्रभु यीशु ने अपने दृष्टांतों में गडेरिया, बीज बोने वाला, घरेलू सेवक, व्यापारी, मछुए और दाख बारी में श्रमिकों जैसे व्यक्तियों का उल्लेख उन्होंने नायकों के रूप में किया। अब हम यह देखते हैं कि कार्य एक बुलाहट है। कार्य एक बुलाहट है। कार्य एक बुलाहट कैसे है? कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च CCC 2427 में लिखा है, कोई भी कार्य मनुष्य के लिए ईश्वर की योजना का एक भाग है। कोई भी कार्य मनुष्य के लिए ईश्वरीय योजना का एक भाग है। और ईश्वर ने समस्त भौतिक जगत की रचना की और उसका शीर्ष उसने मानव को बनाया। वह इस सृजन कार्य को बढ़ाने के लिए मनुष्यों का आह्वान करता है कि वे पृथ्वी को अपने अधीन कर उसका उपयोग करें, उसे विकसित करें और उसे परिपूरित करें। मतलब ईश्वर ने समस्त भौतिक जगत की रचना की और उसका शीर्ष मनुष्य को बनाया और मनुष्य को उसका उपयोग करने के लिए और परिपूरित करने के लिए, परिपूर्णता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने मानव को शीर्ष के रूप में बनाया। ईश्वर ने मानव को शारीरिक शक्ति, बौद्धिक क्षमता और एक कार्य कौशल से विभूषित किया। ईश्वर ने मानव को शारीरिक शक्ति, बौद्धिक क्षमता और कार्य कौशल से विभूषित कर इन्हें उपयोग हेतु आवश्यक अवसर भी प्रदान किए। प्यारे बच्चों,
ईश्वर ने मानव को आवश्यक अवसर भी प्रदान किए और इन्हीं कार्यों के द्वारा मानव अपने प्राकृतिक गुणों का विकास करेगा और स्वयं के लिए ईश्वर की योजना को पूर्ण करेगा। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्य एक बुलाहट है। तो किस प्रकार से ईश्वर ने सारी जगत की रचना की और उसका शिष्य मनुष्य को बनाया और उसके उपयोग के लिए मनुष्य को उन्होंने शारीरिक शक्ति और बौद्धिक क्षमता प्रदान की। और संत पौलुस भी उन्होंने कठिन परिश्रम किया और लोगों को उन्होंने परामर्श दिया कि जो काम न करे उसे भोजन नहीं दिया जाए। थिस्सलुनीकियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 3 वाक्य 10 में लिखा है कि जो काम नहीं करता है उसे भोजन नहीं दिया जाए। तो मेरे प्यारे युवा साथियों, यहां तक कि संत पौलुस अपने जीवन में बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और इसी बदौलत वो इस बात को हम सबके सामने रखते हैं कि जो कार्य नहीं करता है उसे भोजन न दिया जाए। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यही है कि हम हमारे जीवन में मेहनत करें, कठिन परिश्रम करें और कठिन परिश्रम और मेहनत के जरिए हम हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करें। अब हम प्यारे युवा साथियों यह देखते हैं कि श्रम और विमुक्ति, हम देखते हैं श्रम और विमुक्ति के बारे में। द्वितीय वाटिकन महासभा आधुनिक युग में कलीसिया 3467 में लिखा है कि मानव के द्वारा विज्ञान, तकनीकी विकास और नए आविष्कार होते हैं। तो श्रम के द्वारा क्या होता है? विज्ञान, तकनीकी विकास और नए आविष्कार होते हैं। तो श्रम किस प्रकार से हमारे लिए, हमारे जीवन में बहुत जरूरी है और इसके जरिए धरती में छिपे प्राकृतिक संसाधनों की खोज भी की जाती है। और इस प्रकार श्रम द्वारा ईश्वर का सृजन कार्य निरंतर जारी रहता है, विकास होता है और परिपूर्णता की ओर हम सभी अग्रसर होते हैं। श्रम के द्वारा मानव नई बातें सीखता है। प्यारे युवा साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि श्रम के जरिए मानव नई बातें सीखता है, अपने कौशल एवं क्षमताओं में विकास करता है, समाज को एक नया रूप देता है और समाज को एक नया रूप देने के बाद उसे बेहतर बनाता है। तो ये जरूरी है हमारे जीवन में कि हम मेहनत करें, हम परिश्रम करें और इस प्रकार श्रम स्वयं मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है। श्रम या मेहनत स्वयं मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है। तो प्यारे युवा साथियों, अब हम श्रम के फल के बारे में पढ़ते हैं। मतलब जब हम श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उनका फल हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले श्रम से हमारा शरीर सशक्त बनता है। श्रम से हमारा शरीर सशक्त बनता है। और दूसरा, हमारे बौद्धिक कौशल एवं प्रतिभाओं में वृद्धि होती है। हमारे हृदय प्रसन्नता और संतुष्टि से भर जाते हैं। श्रम द्वारा प्राप्त किए गए उपार्जन से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। एक व्यक्ति के रूप में हमें परिपूर्णता एवं संतुष्टि का आभास होता है। हमारे परिवार संपन्न बनते हैं, हम गरिमामय जीवन जी सकते हैं और कुछ व्यक्तियों के योगदान द्वारा सभी लाभान्वित होते हैं, सभी को लाभ प्राप्त होता है। समाज की प्रगति और राष्ट्र का विकास होता है। विज्ञान में अभिवृद्धि होती है, तकनीकी विकास होता है और नए नए शोध और नए नए आविष्कार होते हैं। और श्रम से ही भूख, रोग, निर्धनता, अज्ञानता एवं अंधविश्वास जैसी विश्वव्यापी समस्याओं का सामना सार्वजनिक रूप से किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जब हम मेहनत करते हैं, जब हम परिश्रम करते हैं, कठिन प्रयास करते हैं, उसका परिणाम हमें जरूर मिलता है। तो जब हम मेहनत करते हैं, हमारा शरीर वास्तव में सशक्त बनता है, हमारे बौद्धिक कौशल एवं प्रतिभाओं की वृद्धि होती है,
हम प्रसन्न रहते हैं, हम संतुष्ट रहते हैं, हमारा जीवन गरिमामय हो जाता है और किसी व्यक्तियों के योगदान से बहुत सारे व्यक्ति लाभान्वित होते हैं। न केवल हमारा बल्कि समाज और राष्ट्र का भी विकास होता है, राष्ट्र का भी निर्माण होता है। इससे विज्ञान में अभिवृद्धि होती है, तकनीकी विकास होता है, नए नए शोध और आविष्कार होते हैं। तो इस प्रकार से हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं, हम जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, हम जीवन में उन्नति करते हैं, जीवन में हम तरक्की की ओर अग्रसर होते हैं। तो प्यारे युवा साथियों, इस श्रम अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है? इस श्रम अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि जब हमारे जीवन में हम परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो हम हमारे जीवन में तरक्की करेंगे। और इसका उदाहरण स्वयं हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त ने दिया, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं ने मेहनत की, कठिन प्रयास किया और उन्होंने श्रमिकों को, जिन्होंने मेहनत परिश्रम की, उनको सम्मान प्रदर्शित किया। और इसीलिए उनके कुछ जो शिष्य थे वे मछुआरे थे। तो आज आप लोगों को मैं यही बताना चाहता हूं कि आप भी अपने जीवन में मेहनत करिए, अपने जीवन में परिश्रम करिए, अपने जीवन में कठिन प्रयास करिए, जिससे आप सफलता तक पहुंच जाओगे, आप अच्छे मुकाम तक पहुंच सकेंगे। आज जिन किसी व्यक्ति का हम जिक्र करते हैं जो ऊंचाइयों तक पहुंचा है, उनकी जीवन गाथा हमें बताती है कि उन्होंने बहुत ही मेहनत करी है, मेहनत परिश्रम के जरिए वो ऊंचाइयों तक उन्होंने उपलब्धियां हासिल करी है। तो हम भी हमारे जीवन में मेहनत करते रहें। प्यारे बच्चों, अब हर कक्षा के अंत में जो मैं आप लोगों को प्रश्न देता हूं, आज भी मैं आप लोगों को प्रश्न दे रहा हूं और उन प्रश्नों को आप घर जाकर पढ़कर आना। तो आज जो प्रश्न मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ के आना, क्योंकि अगली कक्षा में इन्हीं प्रश्नों को मैं आप लोगों को पूछूंगा और शुरुआत इन्हीं प्रश्नों से करूंगा। तो इसलिए जो प्रश्न मैं आप लोगों को अभी दे रहा हूं, इन सभी प्रश्नों को आप पढ़कर आना। पहला प्रश्न है कि पवित्र बाइबल में श्रम के विषय में क्या कहा गया है? पवित्र बाइबल में श्रम के विषय में क्या कहा गया है? दूसरा प्रश्न है, कार्य एक बुलाहट है, यह कैसे? कार्य एक बुलाहट कैसे है? तीसरा प्रश्न है, प्रभु यीशु ने श्रम को किस प्रकार गरिमा प्रदान की? प्रभु यीशु ने श्रम को किस प्रकार गरिमा प्रदान की? और चौथा है, मानव के कार्य किस प्रकार सृष्टि को परिपूर्णता की ओर अग्रसर करते हैं? मानव के कार्य किस प्रकार सृष्टि को परिपूर्णता की ओर अग्रसर करते हैं? और श्रम के लाभ को सूचीबद्ध कीजिए। श्रम के लाभ को सूचीबद्ध कीजिए। तो ये जो प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, इन सभी प्रश्नों को आपको पढ़कर आना है। और एक और बात जो मैं आपको जो बताना जा रहा हूं वह है ज्ञानवर्धन। ज्ञानवर्धन में सभी संत पापाओं की सूची है, उनके जो पत्र है वो भी दिए गए हैं और विषय वस्तु के बारे में दिया गया है। तो इन सभी को आपको पढ़कर आना है। संत पापा लियो 13वें से लेकर संत पापा योहान पौलुस द्वितीय तक, इन सभी संत पापाओं को, उनके पत्रों को और विषय वस्तु को आपको पढ़कर आना है। तो प्यारे बच्चों, अगली कक्षा में जब हम मिलेंगे तो हम कक्षा की शुरुआत इन्हीं प्रश्नों से करेंगे, क्योंकि आज जो प्रश्न मैंने आप लोगों को दिया है उन प्रश्नों को आप लोग जरूर याद करके आएंगे, मेरा विश्वास है। क्योंकि हर क्लास में आप लोग बहुत अच्छी तरह से, ईमानदारी से आप लोग सुनते हैं और प्रश्नों को भी आप हमेशा पढ़ के आते हैं। तो आज एक बार फिर से मैं आप सभी से यही आग्रह करता हूं कि जो प्रश्न दे रहा हूं आप सभी पढ़कर आना। तो अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप सभी को मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि ईश्वर का आशीर्वाद आप सभी को मिलता रहे। आप सभी को एक बार फिर से जय यीशु।